मेरी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है, डीसी रियासी से ये रिक्वेस्ट है और एसडीएम साहब धर्माड़ी से तारक वजीर साहब काफ़ी अच्छे ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट है। हम उनकी तारीफ़ करते हैं और इन लोगों को भी काफ़ी उनसे उम्मीद है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा करामत जी, जो कि आप टाइम पे यहाँ पे आए और ये लोग आज नहीं पिछले 10 दिन से लगातार परमिशन के चक्कर में यहाँ एलडीओ के ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ क्योंकि ये लोग सबसे आगे रहते हैं। जब डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखना हो, वोटिंग करनी हो, वोट डालने हो, तो ये लोगों ने अपने माल मवेशी को रोक के रखा कि हम वोट डाल के उसके बाद ढोकू में जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि एलडीओ साहब एक आर्डर निकालते हैं कि कोई भी माल जो है कश्मीर में नहीं जाएगा, जो कि पिछले साल नहीं गया था। और करामत जी, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि इनके अगर डॉक्टर को पूछा जाए कि आप एरिया का सर्वे बताइए कि कितना लोगों के पास माल है और कितने लोगों को माल को आपने टैग लगाया है, इनके पास कोई डाटा नहीं है और बगैर किसी आर्डर के जानबूझ के हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैंने सुबह जब इनको एलडीओ साहब को पूछा कि आपके पास कोई आर्डर है तो मुझे बताइएगा, किस वजह से आप किस बिना पे आप रोक रहे हो, जो कि हर साल लोग जाते हैं और लोगों के पास अपनी ज़मीनें हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि लोग ढोकू में जाते हैं, लेकिन 10 दिन से लगातार इनका यही कहना है कि हम मुझे डीसी साहब ने मना किया है कि परमिशन नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? अगर डीसी साहब ने मना किया है तो ये लोग डीसी साहब के पास जाते हैं। हालांकि डीसी साहब काफ़ी ऑनेस्ट है और हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं उनसे कि इस तरह से हमारे इन लोगों को दरबदर डीसी साहब नहीं होने देंगे। लेकिन एलडीओ साहब का बहुत अफसोस होता है हमें कि बगैर किसी आर्डर के और बगैर किसी कानून के जानबूझ के इन लोगों को दरबदर किया जा रहा है। 20-20 किलोमीटर से कोई ठिल्लू से आ रहा है, कोई बरनेली से आ रहा है, कैंठी से आ रहा है और यहाँ पे जब आते हैं सुबह, एलडीओ साहब कहता है कि आप थाने में चले जाइए, आप एसडीएम साहब के पास चले जाइए, आप रियासी चले जाइए। लेकिन कोई ना कोई इनका हल नहीं हो सका। आज 10वां दिन है, हर साल ये लोग जाते हैं और अगर इस साल यहाँ से 10 माल लेके लोग कश्मीर में जाएंगे, वहाँ से 2 और ऐड होके आएंगे, क्योंकि माल कम तो नहीं होगा, ज़्यादा भी तो होगा ना, फले फूलेगा। और वो केयर करना किसकी बात है? डिपार्टमेंट की बात है। और डिपार्टमेंट इतना लापरवाह है कि उन्होंने अभी तक इस पे सर्वे नहीं किया है। हालांकि काम ये इनका था, इन लोगों का नहीं था। हर घर में जाके इन्होंने सर्वे करने थे, जियो टैग करनी थी, जियो टैगिंग करके और माल की पूरी टैग नंबर लगा के, और लोगों को इस हद तक पहुंचना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है हमारी 2-3 पंचायतों से 100 से 150 लोग जो हैं अभी जाने को तैयार हैं और 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो चले गए हैं। लेकिन मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह से इन लोगों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ तक एसडीएम तक ही ये मसला हल हो जाए तो ठीक है। अगर आइंदा ये मसला इस तरह से हल नहीं होता है तो ये लोगों का ये कहना है कि हम माल मवेशी को लेके सीधा डीसी ऑफिस में लेके जाएंगे, क्योंकि और इनके पास चारा नहीं है। पिछले 1 महीना पहले ये लेट हो गए इलेक्शन के चक्कर में, और अब जब इलेक्शन भी हो चुकी है, सब कुछ ठीक ठाक है और ये लोग आराम से जा सकते हैं, उसके बावजूद एलडीओ अपनी मर्ज़ी से इन बेचारों को रोक रहा है। किसी को टैग नहीं है जी, टैग किसने लगाना है जी? आम आदमी को टैग से क्या लेना देना है? आपका डॉक्टर फील्ड में है, आप सब कुछ डील कर रहे हो, आप देख रहे हो, इसका मतलब आप सर्वे सही से नहीं कर रहे हो और सही से ड्यूटी नहीं कर रहे हो, लोगों को जानबूझ के परेशान कर रहे हो। अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है किसी किस्म का तो वो भी बताएं। अगर कोई मसला नहीं है, यहाँ इन लोगों पे कोई एफआईआर नहीं लगी है, ये थाने में जाते हैं, वहाँ पे इनके करैक्टर ठीक है, एसडीएम साहब के पास जाते हैं बिल्कुल ठीक है, एलडीओ के पास जब जाते हैं तो नहीं जी आप पिछले साल की परमिशन लाओ। पिछले साल की परमिशन जब बताई जाती है जी, इनमें से 2 ज़्यादा क्यों हैं जी? 2 अब ज़्यादा क्यों हैं? तो वो काम तो आपके डॉक्टर का है ना, सर्वे करना। जब वापस आता है माल तो उस वक्त किसने देखना है? इन्होंने देखना है। तो मेरी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है, डीसी रियासी से ये रिक्वेस्ट है और एसडीएम साहब धर्माड़ी से तारक वजीर साहब काफ़ी अच्छे ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट है। हम उनकी तारीफ़ करते हैं और इन लोगों को भी काफ़ी उनसे उम्मीद है। तो मैं ये चाहूँगा कि 1 या 2 दिन में इनकी परमिशन इशू हो जाए तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होती है तो अपने मावल मवेशी के साथ ये धर्माड़ी क्या ये रियासी तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा आप पीछे अगर ये जा नहीं सकते तो रियासी तो कम से कम आ सकते हैं ना। तो डीसी ऑफिस के अंदर ही कहीं ना कहीं किसी एक कमरे में लगा दें, तो गवर्नमेंट जाने तो ये लोग जाने। हमारा ये कहना है कि 2 दिन के अंदर इनकी परमिशन इशू की जाए।